दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम ग्राम पंचायत सुकरो में मौजूद हैं और यहाँ पे बात करेंगे चुनावी सरगर्मियाँ। जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं और उसी के बारे में यहाँ पे स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इस समय का माहौल है वो बना हुआ है। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भानुदत्त है। मैं अ, ग्राम पंचायत सुकरो का रहने वाला हूँ। जी सर, बात करेंगे चुनाव की। इस समय जो चुनाव का माहौल आपके क्षेत्र में बना हुआ है, जी। जो समीकरण इस समय हैं, जो टिकटों को मान के ले लीजिए या चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशियों को, बीजेपी के प्रत्याशियों को एक साथ 10-10 प्रत्याशी खड़े हो जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और पहले भी ऐसा होता था कि ये नई रीति जो है वो शुरू हुई है? पत्रकार जी, मैं आपको बताऊं कि आज से 40 साल पहले राजनीति जो थी वो दो के बीच थी, और आज जो है घर घर राजनीति हो गई हुई है। और यही सिलसिला चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हर घर से एक आदमी खड़ा होगा और पब्लिक वोट देने वाली नहीं होगी। वोट वही देंगे उसके घर के। ये स्थिति आज पैदा है। सर बात करेंगे स्थानीय क्षेत्र की। यहाँ बिजड़ी ब्लॉक में हम बैठे हैं इस समय। क्या जो कैंडिडेट दिए गए हैं पार्टियों की तरफ से या प्रधान पद के लिए जो कैंडिडेट हैं या जिला परिषद के लिए, क्या आपके हिसाब से वो कैंडिडेट सही हैं? मेरे अपने विचार के अनुसार जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं, पब्लिक को आपस में बैठ के उनको पर्ची डालकर जो है मनोनीत कर देना चाहिए। सरकार का खर्चा भी बचाना चाहिए और सरकार जो अलॉटमेंट करती है 25 लाख की, वो 25 लाख पंचायत को लेना चाहिए, जो दूसरे विकास कार्यों के ऊपर लगा देना चाहिए। जिससे आजकल जो है हर जगह जो है नशा फैला हुआ है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे इसलिए इधर उधर जा रहे हैं कि उनको ना बैठने का स्थान है, ना खेलने का स्थान है, ना उनको क्या कहते हैं कोई ग्राउंड है। कोई पंचायतों के अंदर जो पंचायतों की अपने कार्यशाली है वो सीमित रह गई है 60-40 के ऊपर। फिर बात करें स्थानीय मुद्दों की। क्या आपके नज़रिए से क्या यहाँ पे समस्याएं हैं जो पूरी होनी चाहिए और हुई नहीं? समस्या यह है कि ये पंचायत जो है 1954 से 1959 से जो है पंचायतें बनी हुई है, और 1994 से पंचायत एक्ट आ गया हुआ है, जिसके अनुसार जो है पंचायतों को बहुत बड़ी पावरें दे रखी है। पंचायत प्रधान के पास बहुत पावरें हैं। पर मैं तो अपनी सुकरो पंचायत के बारे में ही ये कह सकता हूँ कि मैंने 5 साल में ऐसा कोई रेजुलेशन नहीं देखा पंचायत का, या पंचायत की तरफ से कोई ऐसा रेजुलेशन नहीं डाला कि हमें सार्वजनिक ये चीज चाहिए, इसके लिए हमें पैसा दिया जाए। सरकार पैसा देती है, पंचायतों के पास इतना पैसा है। सुकरो पंचायत के पास एक साल में 81 लाख रुपया आया, जिसमें से 23 लाख पंचायत खर्च पर कर पाई, बाकी पैसा वापस हो गया। तो वो नुमाइंदे जो पंचायत के अंदर, वो नुमाइंदे जिन्होंने 5 साल पंचायत में काम किया, वो दोबारा से अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं कि हमें चुनो, हम और विकास करेंगे। जब पहले ही विकास नहीं हुआ तो आगे और क्या विकास होना है। चलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देशराज शर्मा जी। देशराज जी, बात करेंगे स्थानीय मुद्दों की। आपके नज़रिए से क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमियां हैं कि नेता बन तो जाते हैं, प्रधान भी बन जाते हैं, कोई एमएलए बन जाता है, कोई जिला परिषद बन जाता है, कोई बीडीसी बन जाता है, पर बनने के बाद इलाके की कोई डेवलपमेंट नहीं करते। उसके बाद वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं कि लोगों ने हमें वोट दे दिए हैं, हम अपनी मर्जी से करें चाहे कुछ ना करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जब दोबारा वोट आते हैं तो फिर गिड़गिड़ाते हैं, पाँव भरते हैं कि हमें वोट दो। चलिए सर, आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, बात करें स्थानीय मुद्दों की या इलेक्शन की। पहले तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती तो समय निकाल के हमारे एरिया में आए आप, तो पहले इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रही बात पंचायतों की, तो पंचायतों में कमियां बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं है। अब क्या होता है कि इलेक्शन टाइम में तो हर कोई किसी को वोट चाहिए। जब वोट डल गया, एक बार जीत गया,
तो उन पंचायत के जो प्रधान हैं, उनको कुछ प्रधानों को तो जानकारी कोई नहीं है कि पैसा कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना है। अब आप दूसरी बात आ जाओ इस पे कि हमारे सबसे पहले तो चाहिए तो गांव के लिए कम से कम छोटा ही 4 व्हीलर जाना चाहिए हर घर के लिए। आज की जो डिमांड है वो बिल्कुल नहीं है। हमारी सकरो पंचायत में हमारे 2-4 गांव ऐसे हैं, जैसे एक तजार गांव है, वो सड़क से छूता है, अभी भी उसमें कम से कम 2 किलोमीटर एरिए में जो भी जाएगा घर के लिए वो पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर 5 किलो वजन लेके जाएगा तो वो सिर पे उठा के ही लेके जाना पड़ेगा। और कई बार हमारे जो बुजुर्ग बीमार होते हैं या हॉस्पिटल लेके जाना है तो उनको चारपाई के द्वारा ही लाना पड़ता है। एक तो तजार गांव हो गया, दूसरा हमारा एक बड़ो गांव है जिसमें इतनी बुरी हाल है, पिछले साल आग लगी उस गांव के पास जंगल में। तो अगर लोग नहीं जाते तो शायद ये 10-15 जो 20 घर है वो बचते हैं, बहुत मुश्किल है उनका बचना। तो उस टाइम विभाग ने भी सारी बातें की। जब ऐसा हुआ कि जी हम एनओसी ले आएंगे, ये सरकारी जमीन है वहां जो रोड बना हुआ है, तो विभाग ने बहुत एप्लीकेशन लिखी उस टाइम, बड़ा लोगों को एक कोऑपरेट किया। लेकिन जब उसी रोड को पक्का करने के लिए पंचायत ने पैसा लगाने लगी, तब उस रोड में विभाग ने जो है वो रास्ता काम नहीं करने दिया, काम बंद करा दिया। इतना बुरा हाल है इस बड़ो गांव का कि वो भी सड़क से छूता हुआ बहुत ही दिक्कत हो रहा है। अब इलेक्शन तो मैं भी लड़ रहा हूँ, मैंने प्रधानी का भी नॉमिनेशन किया है, और भी हमारे भाई हैं कई, लेकिन जीत गया कोई एक, जीतेगा तो एक ही। लेकिन जब आई काम की बात तो काम बिल्कुल नहीं, उनको जानकारी नहीं है कि भाई सरकार से कैसे पैसे कैसे लाना है या महकमे से कैसे भिड़ना है, कोई जानकारी नहीं। तो बहुत ही बुरा हाल है हमारा इस सकरो पंचायत में। सर बात करें जिला परिषद की, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आज़ाद हैं, पार्टी की तरफ से कुछ कैंडिडेट दिए हैं। जी जी। क्या लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है पार्टीबाजी या जो पंचायत इलेक्शन में होनी चाहिए? देखिए ऐसा तो पंचायत इलेक्शन में पार्टीबाजी, अब पार्टीबाजी की बात आ गई तो जब घर में छोटा बच्चा पैदा होगा, जब उसका माँ बाप बोलेगा कि ये मेरा नहीं है, अब जैसे पार्टियां कहती, कांग्रेस कहती है, बीजेपी कह रही है कि जी पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा पार्टी बेस पे इलेक्शन? मैं किसी पार्टी एक से जुड़ा हूं, जब आज मेरे को मेरी पार्टी जो मेरा माँ बाप है वो मेरे को देखेगा नहीं, यार मेरा एक कोले से बंदा खड़ा है, कांग्रेस से है, बीजेपी से, मैं इसकी सपोर्ट करूं। वो कहते हैं अब किसी के नहीं, ये जैसे आवारा होते हैं ना या अनाथ बच्चे होते हैं, हमें तो वैसे छोड़ रही है पार्टी। जब इनका बड़ा इलेक्शन आएगा तो ढूंढेंगे कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता आओ जी आप कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी के हैं, फिर हमारे से झंडे लगाएंगे, नारे लगाएंगे, तब तो इनको कार्यकर्ता नजर आ जाएगा। अब जब हमें जरूरत है पार्टी, कांग्रेस हो बीजेपी को, कि वो देखें कि हमारा जो सकरो पंचायत को कौन सा कैंडिडेट जो है हमारा जो वर्कर है ये संभाल सकता है सही ढंग से, तो उस पार्टी के हमारे जो एमएलए है और नेता है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, उनको आना चाहिए सामने, वो करे प्रचार हमारी पंचायत में कि जी ये हमारा कांग्रेसी है, ये हमारा बीजेपी का कैंडिडेट है, ये काम करने वाला, इसको वोट दो। जी मेरी सुगरो पंचायत के प्रतिनिधियों से जो जिन्होंने अपने नाम भरे हैं और जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, उन सब से प्रार्थना है कि मिल बैठ के आपस में बैठ के ये निर्णय किया जाए, इस पंचायत को निर्विरोध बनाया जाए और इसमें इलेक्शन की नौबत ना आए, क्योंकि इलेक्शन की नौबत आती है तो छोटे छोटे गांव में है, छोटी सी पब्लिक होती है, 1000-1200 पब्लिक होती है, आपस में फ्रैक्शनबाजी होती है। इसके लिए इससे सबसे अच्छा है आपस में बैठ के निर्विरोध जो है चुन लो पर्चियां, ये वोटिंग ही करनी है तो पर्चियां डाल के चुन लो। मेरी पंचायत सकरो पंचायत के प्रतिनिधियों से प्रार्थना है कि 15 से पहले पहले बैठ के जो है इस पर गौर करें। मित्रों जी ऐसा है जी अब बात आ गई काम की। जी ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, और ये भी बुजुर्ग है हमारे से बड़े भाई, इनका जो शमशान घाट था बड़वाड़ वाला का, उसमें डेड बॉडी नहीं ले जा सकते पैदल भी, गाड़ी तो क्या ही जानी है। तो चलो इन्होंने भी मिले जुले, हम सब इकट्ठे हुए, हमने वो शमशान घाट के लिए अभी 3 साल पहले रोड को निकाला। उसको बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कत आई,
कुछ डैमेज रिपोर्टें कटवानी पड़ी, महकमे ने बहुत घेरा। दूसरी बात, अब ये जो +2 स्कूल है इधर करना, कैमरा करना, इधर 13वीं स्कूल है, देखिए ये अभी 4 साल पहले हमने भाईचारे के सहयोग से इसको +2 कराया, ठीक है। अब ये रोड देख लो आप, ये अभी 10 करोड़ का रोड मेरे पीछे है, ये रोड 10 करोड़ से लागत से ये बन के तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट। अभी इसका शायद आगे ओपनिंग। कितने गांवों को जोड़ेगा सर? ये 30 गांवों को जोड़ेगा, ये रोड 30 गांवों को जोड़ेगा। दूसरी, इस रोड में हमें समस्या 2 जगह आ रही है, जबकि जमीन देने वाला भी मेरे साथ है, तो हमारा भाईचारा है, मैंने जमीनें से ली और हमने रोड बना दिया। और एक रुकावट कहाँ है, सरकारी जमीन है लेकिन बढ़ने नहीं देना है। डीसी के पास हम जा लिए, एसडीएम के पास हम जा लिए, कोई महकमा नहीं छोड़ा, हाथ जोड़ जोड़ के। लेकिन वो है कि जमीन हमारी, लेकिन वो एक लेडी खड़ी होती है कि यहाँ बजरंग डलेगा, कोई सुनाई नहीं। पुलिस वाले आए 2 बार, कुछ भी नहीं है। 10 करोड़ का जो ये रोड बन के तैयार है, अगर ये समस्या नहीं हल हुई तो 0 पे चला जाएगा। दूसरी बात, हमारे कैंडिडेट है, वो कहते हैं जी अब ना गांव गांव में हम डॉक्टर लाएंगे, बुजुर्गों को चेक यहीं कराएंगे, शुगर चेक कराएंगे। देखिए हमारा बिजड़ में एक हॉस्पिटल है, हमारे बुजुर्ग जो हैं, कई बार मेरे घर से भी बुजुर्ग जो गए हैं कि जी शुगर खाली पेट टेस्ट करानी है, तो यहाँ से जो 6 किलोमीटर जाएगा बिजड़, पहले सुबह 10 बजे हॉस्पिटल खुलेगा, फिर आगे पर्ची बनेगी, फिर डॉक्टर एक्सरे को साइन करके लिख के देगा कि आप ये टेस्ट कराओ। जब तक बच जाता है 1 और 2, तो वो बुजुर्ग जिसने रात का खाना खाया है, आप बताइए, वो चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पी सकता है, नाश्ता नहीं कर सकता है, तो उसका टेस्ट होकर जाके 1-1:30 बजे, 2 बजे, फिर वो बुजुर्ग कैसे रहेगा? हमें तो बड़ी परेशानी है। कुछ मेरे साथी भाइयों कहते हैं जी हम तो गांव गांव में लगाएंगे कैंप। बैठे बिजड़ में हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो आज ये प्रचार कर रहे हैं कि जी गांव गांव में हम डॉक्टर लाएंगे, चेक करेंगे बुजुर्गों को। हमारा बिजड़ तो, आप बैठे हैं बिजड़ में, तो उन बुजुर्गों को आप देख नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? जनता से ही अपील करना चाहता हूँ, ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा। मेरी सकरो पंचायत की जो मेरे भाई बहन है या मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा इनसे एक ही अनुभव है, आप चुनिए, पर चुनिए उसको जो काम करे, जो आप लोगों को पता लगे कि पंचायत प्रधान, पंचायत क्या होती है।